Honorable students, good morning. This class is for the students of inter math. The medium is neither Hindi nor English but English. In this video, I will discuss important problems of the chapter limit. Let us see. Prove that 1 square by n cube, 2 square by n cube, 3 square by n cube, plus so on up to n square by n cube. This tends to 1 by 3 as n tends to infinity. This question can also be written as or 1 square by n cube plus 2 square by n cube plus 3 square by n cube plus so on plus n square by n cube. This is equal to 1 by 3 limit n tends to infinity. आदरणीय छात्रों, सुप्रभात। यह जो कक्षा है वो इंटर मैथ के विद्यार्थियों के लिए है। जो माध्यम है ना तो हिंदी है ना ही इंग्लिश है, बट इंग्लिश है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिमिट चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, यह प्रश्न है। इन दिस क्वेश्चन इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले समेशन कर लेते हैं। फंक्शन का पहले क्या करते हैं, हम लोग समेशन करते हैं, जोड़ लेते हैं और तब उसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लेट अस सी। देखिए, 1 स्क्वायर बाई एन क्यूब प्लस 2 स्क्वायर बाई एन क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बाई एन क्यूब प्लस so on plus n square by n cube. This is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n square by n cube. This is equal to n plus 1, 2n plus 1 by n cube is equal to 2n cube plus 3n square plus n by n cube। पहले हम उसका किया, हमने उसका समेशन जोड़ लिया फ्रॉम अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम फ्रॉम समेशन ऑफ सीरीज से आप पढ़े होंगे। फ्रॉम अलजेब्रा बाय समेशन ऑफ सीरीज, अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे। अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, मैं लिखता हूँ। Now, अब limit n tends to infinity 1 square by n cube plus 2 square by n cube plus 3 square by n cube plus so on plus n square by n cube. This is equal to limit n tends to infinity 2n cube plus 3n square plus n by n cube. Here at n tends to infinity
फंक्शन टेक्स द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यहाँ देखिए n इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का रूप ले लेता है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म देख लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे बता चुका हूं मैं, हाईएस्ट पावर से हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहां मैं लिख देता हूं, बाय समेशन ऑफ सीरीज लिख ही देता हूं, बाई समेशन ऑफ सीरीज। हम जानते हैं जेबरा में क्या है, बाय समेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस n स्क्वायर, ये आपको होता है यहाँ पर हो जाएगा 6n3, सॉरी 6n3, ये हो जाता है 2n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और इसी का हम लोग यहाँ पर उपयोग किया है, देख लीजिए। इसके जगह हमने ये रखा, इसको मल्टीप्लाई करके ये जो फॉर्म आया हमारा, है ना। और ये कैसा फॉर्म है, इन्फिनिटी का फॉर्म है। यहाँ जो है x इक्वल टू n इक्वल टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द फंक्शन टेक्स द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यह रूप लेता है। इन सिचुएशन व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, इस स्थिति में हम लोग हाईएस्ट पावर्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर्स हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट n क्यू 2 प्लस 3 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर बाई 6 n क्यूब। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू infinity. This is equal to limit n tends to infinity 2 plus 3 by n plus 1 by n square by 6। अब क्या हुआ यहाँ, infinity by infinity form does not exist। infinity by infinity form does not exist, does not exist। अब यहाँ पर क्या हुआ, infinity रूप नहीं रहा। अब now क्या करते हैं, put the value of the variable and get limiting value of the function। देखिए ये हमारा हो गया 2/6 is equal to 1/3। ये धीरे यहाँ क्या होगा ये, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/n is equal to 0। इट इज दूसरे का वैसे ही होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 3/n क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी हो जाएगा, है ना। और देयर बिकम्स नाउ, ये इसका जब हम n इक्वल टू इन्फिनिटी रखे तो क्या मिला हमको, 2/6 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये हमको प्रूव भी करना था, आ गया। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिला हमको, 1/3। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज प्रूव्ड 1/3। ऐसे ही इसको हमको सॉल्व करना है। यू राइट इट एज नोटबुक, इसको आप लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² रूट ओवर माइनस 1 + x रूट ओवर बाई x।
पार्टिफिशियल क्या देख रहे हैं हम यहाँ एट एक्स इक्वल टू जीरो द फंक्शन टेक्स द फॉर्म 0/0 ठीक at x is equal to 0 the function takes the form 0/0 इस स्थिति में क्या देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो 0/0 का फॉर्म ले रहा है इन दिस सिचुएशन व्हाट वी सी व्हाट वी डू हम इसमें क्या करते हैं हम लोग इन दिस सिचुएशन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द फंक्शन बाय इनवर्स कंजुगेट ऑफ दिस व्हाट डज इट मीन हम इसके कंजुगेट से गुना करते हैं और भाग करते हैं क्या माने है इसका माने है कि यहाँ माइनस है ना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1% प्लस 1% का रूट इसी से हम लोग गुना करते हैं और भाग करते हैं देखिए अगर यह प्लस होता तो इसके कंजुगेट हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 प्लस एक्स रूट से हम लोग गुना करते हैं और भाग करते हैं यानी इस स्थिति में इन दिस सिचुएशन वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई conjugate of this if here is minus we divide and multiply by taking plus here and if here is plus we divide and multiply by this taking minus here opposite conjugate हम लोग जो हम लोग का न्यूमरेटर में है उसके कंजुगेट से हम लोग फंक्शन को गुना करते हैं और तब क्या करते हैं भाग करते हैं लेट अस सी देखिए limit x tends to 0 1 plus x square root minus 1 plus x root by x this is equal to और से होता क्या है वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता मिलता है देखिए कैसे दिस इज इक्वल टू limit x tends to 0 1 plus x square root minus 1 plus x root by x और multiply and divide conjugate of this देखिए into 1 plus x square root plus 1 plus x root by 1 plus x square root plus 1 plus x root this is equal to limit x tends to 0 1 plus x square minus 1 plus x by x 1 plus x square plus 1 plus x ब्रैकेट दिस इक्वल टू अब थोड़ा ब्रैकेट खोल दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x square minus 1 minus x by x 1 plus x square plus 1 plus x this cancel this is equal to limit x tends to 0 x square minus x by x 1 plus x square plus 1 plus x root to take common x limit x minus 1 by x
राइट इट हेयर, यहाँ लिखते हैं हम उसको, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, इसको हम यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 बाई x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, टू रिमूव द कॉमन फैक्टर फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। अब हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कॉमन फैक्टर रिमूव कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 प्लस एक्स रूट। क्या देख रहे हैं हम लोग, जीरो फ्रॉम डू नॉट एग्जिस्ट, 0 by 0 फॉर्म does not exist, खत्म हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब हम लोग वेरिएबल का मान है रखते हैं एंड गेट लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त करते हैं। हम राइट इट अबव, अब उसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसको हम राइट इट हेयर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हेयर, अगला स्टेप हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हम लोग चर का मान इसमें रखते हैं एंड गेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सी दिस इज इक्वल टू -1 बाई 1 plus 1 is equal to -1 by 2. This is the required limiting value of the function. यही फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है। यू राइट इट एज नोटबुक, इसको आप लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power 5 by 2 minus a to the power 5 by 2 by x to the power half minus 1 to the power half या 1 by 2 लोग। इन दिस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने we have learned a formula for the algebraic functions. Here we can convert this into the form of the formula so that we are be able to use the formula directly. देखिए यहाँ जो फंक्शन है, हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। हम लोग इस फंक्शन को उस फॉर्मूला के रूप में ला सकते हैं ताकि हम उस फॉर्मूला को सीधे प्रयोग करके हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन का निकाल लें। एज वी नो हम देख रहे हैं कि x बाई ए पर लिमिट जो है सो फॉर्म टेक्स 0 by 0 है। यार क्या देख रहे हैं हम लोग, 0 by 0 फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म है ना। तो व्हाट वी डू फॉर दिस, इसके लोग करते क्या हैं ताकि ये जो फंक्शन है वो अलजेब्रा ये उस रूप में सज जाए कि हम लोग यूज करें फॉर्मूला को। तो हम क्या करते हैं, फॉर दिस वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x माइनस ए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग x माइनस ए से भाग करते हैं। तो फॉर्मूला ये फंक्शन जो है कम्स इन दी अलजेब्रिक उस रूप में आ जाता है कि हम लोग फॉर्मूला का सीधे उपयोग कर सकें। लेट अस सी, देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5 by 2 minus a to the power 5 by 2 by x minus a by x to the power 1 by 2 minus a to the power 1 by 2 by x minus a।
this is equal to limit x tends to a x to the power 5 by 2 minus a to the power 5 by 2 by x minus a by limit x tends to a x to the power 1 by 2 minus a to the power 1 by 2 by x minus a. अब हम लोग क्या देख रहे हैं? What we see here, the function is arranged in this form so that we can directly use the formula. और यह फंक्शन उस रूप में सज गया है कि हम लोग फॉर्मूला का सीधे उपयोग कर सकते हैं एंड यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू 5 by 2 a to the power 5 by 2 minus 1 by 1 by 2 a to the power half minus 1. ठीक है, हम लोग फॉर्मूला से क्या जानते हैं? क्योंकि लिमिट x tends to a x per power n minus a to the power n by x minus a is equal to n into a per to the power n minus 1. We have learned this formula. मैं साफ साफ करके एक एक चीज़ आप लोग को इसलिए बता देता हूँ ताकि हम जानते हैं कि हम आपके सामने खड़े नहीं हैं, ताकि आप लोग स्वयं समझ जाइए. यथासंभव मैं लिख भी देता हूँ और बोल देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आप लोग समक्ष नहीं खड़ा हूँ, ताकि आप लोग को कोई चीज़ समझने में दिक्कत ना हो. ऐसा नहीं कि मैं इलाज कर रहा हूँ. लेट अस सी फर्दर क्या है. दिस इज इक्वल टू 5 a to the power 5 by 2 इतना आप लोग घटा लीजिएगा. हाफ बाई ए टू द पावर माइनस हाफ, इसको ऊपर आ जाएगा 5 इंटू ए टू द पावर हाफ इंटू ए टू द पावर हाफ 1 by 2 ऊपर आएगा, साइन चेंज होगा. दिस इज इक्वल टू 5a एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन. और फंक्शन के यही रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू है. यू शुड राइट, आपको उसको लिख लेना चाहिए. एक मिनट, 1 minute, सॉरी. हियर 1 whole 1 by 2. दिस इज न्यूमरेटर में क्या है? 5 इंटू ए पर पावर 1 whole 1 by 2. This is equal to 5 a to the power 3 by 2 into a to the power 1 by 2 is equal to 5a square. This is the required limiting value of the function. You write it in notebook. Next question. Evaluate limit x tends to infinity sin x by x. This question is already asked, has already asked in IIT. What we see here, क्या देखना है? What we know that, क्या जानते हैं हम? We know that the value of sin x lies between -1 to +1. What were the value of the x may be? sin x का sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, +1, और मिनिमम वैल्यू -1 है. चाहे एंगल का मान कुछ भी हो, साइन का मान -1 से +1 के बीच ही रहता है. सो वैल्यू ऑफ द साइन एक्स इज एनी क्वांटिटी between -1 to +1, whatever
the value of the variable, that is value of the angle may be साइन का मान, साइन एक्स का मान -1 और +1 के बीच ही कोई राशि होगी, चाहे साइन एक्स कह सकते कि साइन एक्स या एंगल का मान कुछ भी क्यों ना हो, एक्स का वेरिएबल एक्स का मान यानी कि एंगल का मान कुछ भी क्यों ना हो. सो द फंक्शन इज नॉट इन इंडिटरमिनेट फॉर्म हेयर. यह फंक्शन जो है वो निर्धारित रूप में नहीं है. नाउ लेट अस सी, देखिए वैल्यू ऑफ द साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1. Whatever of the value of the variable whatever of the value of the variable may be, the function does not exist here. The function is not in indeterminate form. Indeterminate फॉर्म, यह फंक्शन जो है अंधार रूप में नहीं है. सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू any quantity between -1 to +1 by infinity, this is equal to 0. This is equal to 0. This is the limiting value of this function. यह इस फंक्शन का सीमांत मान है. You write it as नोट, आप इसको लिख लीजिए, लिख लेगा. This video is also available in English medium at my YouTube channel Mathematics Vibes. In next video I will discuss more problems, more important problems. मेरा यह वीडियो अंग्रेजी माध्यम में मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है. दूसरे वीडियो में मैं और महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करूंगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइब्स. आई सतीश कुमार ठाकुर, लेक्चरर इन मैथ, राजाराम शाह कॉलेज रक्सौल, बिहार, इंडिया. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.